सो दिस वीडियो इज़ वेरी रॉ एंड रियल। बेसिकली मैं 3 साल का जो पीजी एक्सपीरियंस है या फिर पोदार में जो ओपीडी एक्सपीरियंस है वो एक वीडियो के थ्रू बताने का ट्राई करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। सो स्टार्ट में जब मैंने एडमिशन लिया पोदार में, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अभी पेशेंट देखने मिलेगा, आई लर्न एवरीथिंग। मैंने फार्मैक पढ़ा है, मैंने मेडिसिन पढ़ाया भी है, डर्मेट भी पढ़ा है। अब तो मैं सब कुछ पोदार में करूँगा। लेकिन जब मैंने पोदार में एडमिशन लिया और फर्स्ट 3 मंथ्स थे वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे क्योंकि वहाँ पर मैं JR1 था फर्स्ट ईयर में, एंड JR1 इज इक्वल टू ग्लोरीफाइड इंटर्न ओनली, ही इज इंटर्न ओनली। वहाँ पर पेशेंट्स बहुत सारे थे लेकिन अथॉरिटी नहीं था कि तुम प्रिस्क्राइब करने के पहले एक हायरार्की से पास होना पड़ता था। वो JR2 को पूछो, फिर JR3 को पूछो, फिर वो टीचर्स को पूछेंगे एंड देन इट विल कम बैक टू यू। तो एक हायरार्की से पास होना पड़ता था। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यार मुझे पेशेंट दो, मैं सॉल्व करूँगा, अगर रॉन्ग भी हो गया तो क्या हुआ, देख लेंगे। बट नहीं, वो हायरार्की मेंटेन रहा था। एक थोड़ा सा मैं किस्सा सुनाने के लिए बोल देता हूँ, अभी इसमें मज़ा भी आएगा शायद सुनने में। बट इन JR1 हम लोग ने फॉर्मेटिंग में, हमारे एक कलीग ने वो थायरोनॉम को माइक्रोग्राम की जगह मिलीग्राम लिख दिया था। तो हमारी सीनियर गुस्सा हो गई, उसने वही पेपर फॉर्मेटिंग का हमसे 10-10 बार लिखा है। मैं जो थायराइड का लेक्चर लिया हो 10 बार, वो मैं फॉर्मेटिंग का पेपर लिख रहा हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगा था वो, इतना ज़्यादा गुस्सा आया था उस चीज़ पे। लेकिन समहाउ आई कैरिड अवे कि देख लेंगे, आगे होगा, आगे कुछ तो अच्छा होगा, इस सोच के साथ आगे बढ़ते चलेगा। अभी आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट था ही, तो आई यूज्ड टू आस्क एवरीवन कि इसका मतलब क्या है, ये केस कैसे सॉल्व करता है। बट आई वॉजंट सेटिस्फाइड बाय द आंसर्स क्योंकि वो लॉजिक्स मुझे पढ़ते नहीं थे। ऑलरेडी मैं एलोपैथिकली ओरिएंटेड था, तो मुझे है ना साइंटिफिकली प्रूवन कुछ तो चाहिए रहता था, बट वो बता नहीं पाते थे, या फिर वो बेचारे अच्छे से ट्राई करते थे लेकिन मुझे नहीं अपील करता था इतना। ऐसी मस्ती करने के लिए फिर से मैं ये वीडियो में ही बोल देता हूँ कि किसी को मैं पूछता था नहीं ये आयुर्वेदिक केस का क्या करना है, तो हर केस के लिए एवरीवन इज टू से पाचन करो पहले, पाचन। और पाचन करोगे ना तो तुमको रिजल्ट आता है। कोई भी कहता है पाचन, नोबडी न्यू व्हाट इज पाचन, नोबडी नो व्हाट इज रक्त दुष्टि, व्हाट इज दुष्टि, दुष्टि का मतलब क्या है, नोबडी न्यूज व्हाट इज प्रकोप, व्हाट इज क्षय। सबको वो सिम्टम्स लर्न है लेकिन एग्जैक्टली पैथोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली बॉडी के अंदर क्या होता है नोबडी न्यू। और ये चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि यार मुझे ये सब चीज़ पता करनी है। तो फाइनली फिर मैंने एक बुक ढूंढी हनुमंतराव पालेप सर की, जो आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी को उन्होंने एलोपैथिक फिजियोलॉजी से रिलेट किया है, एंड वो थोड़ा सा बुक मुझे हेल्प किया कहीं ना कहीं। बट आई वॉज स्टिल नॉट हैप्पी विथ माई PG सीट बिकॉज आई वॉजंट गेटिंग पेशेंट्स, बिकॉज पेशेंट्स थे लेकिन अथॉरिटी नहीं था। फिर फाइनली थोड़े थोड़े पेशेंट्स मिलना शुरू हो गए। तो हम लोग को बताया था कि मगरे सर है, स्किन में अच्छे हैं, और मेरा भी यूनिट चेंज होकर उनके अंडर ही हूँ। उनका एक रुक्शन का योग होता था कि हर स्किन डिसऑर्डर में तुम रुक्शन करो क्योंकि वहाँ पर क्लेर होता है, तो बाकुची, गुड़ची, मुस्ता, त्रिफला, और सर को ही रिजल्ट आते थे उससे। हम लोग यूज़ कर रहे, हमको रिजल्ट नहीं आ रहे, और हमको सर ने बोल के रखा था कि 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, और ऐसे भी होता था कि 1 साल बाद ही उसको रिजल्ट आता था। बट सर को इतना भरोसा होता था कि सर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे, सर को कहीं ना कहीं रिजल्ट आता था। इवन इन ड्राई लीजन्स यूज्ड टू गेट रिजल्ट। हम लोग सोचते थे कैसे उसको हो रहा है, लेकिन सर के साथ हो रहा था। बट वहाँ पे भी मैंने सर से थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदिकली मैं पढ़ रहा था, बट स्टिल मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। अभी पेशेंट मिल रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो तुमको अगर अंदर से लग रहा है ना कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो तब तुम सच में आग लग गया तुम्हारे अंदर, तब तुम कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे। तो फाइनली एक मैं भास्कर सर के रट में आया। थोड़ा मैं सर के बारे में बोल देता हूँ क्योंकि भास्कर सर इज़ अ पैरेलल फादर टू मी, बिकॉज उन्होंने जितना स्टूडेंट्स के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। वो उन्होंने एक फ्री एक प्लेग्राउंड सेट किया और एक फ्री हैंड दे दिया कि जो तुमको करना है पेशेंट के साथ करो, जो तुमको मेडिसिन देना है दो, जो तुमको न्यू ट्राई करना है करो, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। बट अगर कुछ होता भी है तो मैं हूँ पीछे, लेकिन तुम करो। एंड दिस इज वॉट PG इज ऑल अबाउट। यू गेट अ ग्राउंड टू प्ले, इवन इफ वन ऑफ योर पेशेंट, फिर 1 or 2 पेशेंट्स आर स्पॉइल्ड, बट स्टिल यू हैव द चांस कि तुम नेक्स्ट पेशेंट को ठीक करो, तुम तुम्हारे मिस्टेक्स सुधारो, यू गेट अ ग्राउंड टू प्ले। तो ग्राउंड मुझे चाहिए था फर्स्ट ईयर से, बट फिर फाइनली मुझे सेकेंड ईयर के स्टार्ट में वो भास्कर सर के थ्रू वो ग्राउंड मिल गया। तो जब तुमको ग्राउंड मिल जाता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है।
तो सर के अंडर ही मैंने PRP करना चालू किया था, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। सो जैसे मैंने PRP किया वो न्यूज़ ऐसा फैल गया, और इंस्टाग्राम वगैरह था ही पहले से, everyone started referring me patients of hair ट्राइकोलॉजी। और ट्राइकोलॉजी के पेशेंट्स यानी कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के पेशेंट्स, आई टेल यू, ये वीडियो में मैं झूठ नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, कि मैं लिटरली 8 से 10 पेशेंट डेली देखा हूँ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के, और सबको मैंने PRP एडवाइस किया था, और सबके मैंने PRP किया, और उसको आयुर्वेदिकली भी मैं रेफरेंसेस ढूंढ के उनको ट्रीट करने का ट्राई करता था। और लिटरली लाइक 5-6 मंथ्स ऐसा था कि मैं सिर्फ हेयर के लिए फेमस हो गया था। नहीं, ये हेयर का पेशेंट्स भेजना है तो डॉक्टर आदित्य के पास हेयर का पेशेंट भेजो। फिर थोड़े दिनों के बाद सर ने मुझे कॉटरी के लिए फोर्स किया, तो मैंने एक मस्त बड़ी वाली कॉटरी मशीन बाई की, एंड आई स्टार्टेड रिमूविंग वॉट मोल एवरीथिंग। तो मुझे थोड़ा कॉस्मेटोलॉजी में भी इंटरेस्ट था, तो धीरे धीरे मैंने इतना ट्राई किया, क्योंकि सर ही खुद पेशेंट लेके आते थे मेरे पास कि इसका वॉट निकालना है, इसका मोल निकालना है। तो कॉटरी और PRP के लिए आई गॉट वेरी फेमस, एंड माई प्रैक्टिस वॉज गोइंग नियरली ओके नाउ। बट रिजल्ट्स आयुर्वेदिकली मेडिसिन से इतना नहीं आ रहा था। मे बी मैं हेतु एवोल्यूशन में प्रॉब्लम कर रहा था, या फिर दोष मेरे को समझ नहीं पा रहे थे, या फिर दुष्य में प्रॉब्लम कर रहे थे, या फिर संप्राप्ति प्रॉपरली नहीं लगा पा रहा था, या फिर उनको सब प्रॉपरली फिट करके उसका ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा था। बट कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा था। बट आई यूज्ड टू रीड एवरी टाइम। और फिर एक दिन क्या, वो जो फेस था, वो टाइम पे मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर दीपमाला, वो बहुत बार मैंने वीडियो में भी नाम लिया, बट वॉट एवर आई नो इन आयुर्वेदा जस्ट बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज शी हैज़ टॉट मी एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली शी हैज़ मोटिवेटेड मी एवरी टाइम, कि जब मेरा रिजल्ट्स नहीं आता था, कम होता था, डीमोटिवेट होता था, तो शी हैज़ मोटिवेटेड मी अलॉट कि नहीं आएगा रिजल्ट। और जो छोटे छोटे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स का मुझे लॉजिक फिट नहीं होता था, तो शी हैड ऑल द रेफरेंसेस कि इसका यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको ये दे रहे हैं, उसका यहाँ पे, एंड शी इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर। दीपमाला हैज़ डन लॉट फॉर मी कि मेरे को आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं मैं एक्सेल करूँ। बट फाइनली मैं तुम लोग सोचोगे कि इसका तो PG चालू था, फिर भी ये नासिक में लेक्चर लेता था, पुणे में लेक्चर लेता था, फिर मैंने 25 स्किन स्पेशल लेक्चर्स भी कंडक्ट कर लिए ऑल ओवर इंडिया। तो ये पॉसिबल कैसे है? तो ये पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को काम कम था, काम सबको बराबर ही होता है। बट संडे का दिन होता था, संडे मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली 5 AM 6 AM को आई यूज्ड टू स्टार्ट नासिक जाता था, नासिक लेक्चर लेकर फॉर से इवनिंग में आता था, रात को सारे पेशेंट्स फिर से एक बार देख लेता था, मंडे मॉर्निंग फ्रेशली मैं राउंड के लिए आ जाता था। एंड दिस वो तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ा, क्योंकि मेरा फार्मेक का बैच जैसे जैसे बना नासिक में, या फिर मेरा स्किन का बैच बना, तो पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, तो पढ़ाने के लिए वो चक्कर में इतना पढ़ना पड़ा कि मेरा फार्मेक भी स्ट्रांग हुआ, और मेरा मेडिसिन भी स्ट्रांग हुआ, आयुर्वेदा भी धीरे धीरे स्ट्रांग हुआ, एंड फाइनली फिर मेरा स्किन भी स्ट्रांग हुआ, क्योंकि मैं स्किन का ही पढ़ाना शुरू कर दिया था पुणे में। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ कि तुमको लग रहा होगा कि वो मेरे को बहुत फ्री टाइम था और फिर मैंने इसलिए लेक्चर्स इधर उधर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं CL लेके गया हो, कहीं तो एजुकेशनल लीव लेके गया हो, लेकिन फाइनली मैं सारी जगह लेक्चर्स कंडक्ट ही किए थे। तो एक तरह से ठीक ठाक चला था, लेकिन फाइनली मेरे को थोड़ा सा इतना सेटिस्फैक्शन नहीं था कि रिजल्ट्स आना चाहिए यार, आयुर्वेदिकली मैं जो बोलूँ उसका रिजल्ट्स आना चाहिए। और बड़े बड़े केसेस में लेता था, ऐसा नहीं है कि स्टिल्स डिसीज जैसा केस है, फाइनली शी डाइड बिकॉज ऑफ मे बी इन ARDS। तो स्टिल्स डिसीज वाला पेशेंट, उसको मैंने वातृत्व जैसा ट्रीट करेंगे। एंड मेरा ऐसा था कि मैंने शाहरुख खान सर का सुना था कि इफ़ यू होल्ड टिल द एंड देयर आर चांसेस दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। तो यही वर्ड के साथ मैं एवरी पेशेंट को एंड तक रखता था कि नहीं इसको कुछ तो अपन करेंगे, एंड तक कुछ रखता था। लेकिन फाइनली कभी तो कभी रेफर करना पड़ता था, लेकिन एंड तक फाइट करने के लिए, एंड तक फाइट करना, कुछ ना कुछ करेंगे, ट्राई करेंगे, जुनून जज्बा एवरीथिंग वाज देयर, कॉन्फिडेंस वाज देयर, कुछ तो करेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, रसतंत्र सार सब रसतंत्र के निकालेंगे, कोई तो कश्यप सही था, कहीं तो रेफरेंस रहेगा, कुछ तो करेंगे। तो ऐसे ही स्टिल्स डिसीज का पेशेंट, पेम्फिगस वल्गैरिस का पेशेंट, एरिथ्रोडर्मिक सोरेसिस वाला पेशेंट, आसाइटिस वाले कितने सारे पेशेंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट, एक्जिमा वाले कितने सारे पेशेंट्स। तो ऐसे सब भास्कर सर के अंडर और इंडिविजुअली भी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स डील किए और बहुत सारे सॉल्व भी हुए। पहले तो सक्सेस रेट वॉज 10 out of -2 फॉर रियल, रिजल्ट ही नहीं आता था। बट नाउ इट हैज़ बिकम 10 out of 7, 10 और 8 ऑल्सो, समटाइम्स 9 ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं अब ये ठीक ठाक हो गया है, लेकिन रिजल्ट्स इतना पावरफुल ही नहीं आ रहे। फाइनली आई स्टार्टेड यूजिंग भस्मास इन प्रैक्टिस। अगेन आई एम इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट डॉक्टर दीपमाला। तो भस्मा से चालू किया तो फास्ट रिजल्ट्स आने लगे।
क्योंकि बसमा से तुमको 8 days 15 days हैज टू गेट, अरे यार कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है, सोरियासिस सॉल्व हो रहा है, एक्जिमा सॉल्व हो रहा है, इवन लाइकन प्लैनेट सॉल्व हो रहा है। तुम पैथोलॉजी अगर बराबर फिट करते हो तो बसमा विल गिव यू रिजल्ट्स इन नो टाइम, लिटरली इन नो टाइम। तो बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट बसमा इज डोज। आई हैव सीन everyone using Basma 125 milligram. No, they have mentioned the dose. For example, for Vikrant it is 10 milligram. For Rasmani Care it is 20 to 30 milligram. Samir Panna 20 to 30 milligram per day. I am talking per day. तो वैसा उसको काउंट करके 10 days 15 days का पुड़ी बना करके, मुझे तो बीच में सब लोग पुड़ी कर वैद्य बोलने लगे थे, वैद्य पुड़ी कर, बिकॉज एवरी टाइम एवरी पेशेंट हैज टू गिव पुड़ी ओनली। तो बसमा जैसे मैंने यूज़ करना चालू किया तो मेरा प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छा चलने लगा, क्योंकि फिर फास्ट रिजल्ट्स आते थे, फास्ट पेशेंट्स का काउंट बढ़ने लगा। देन एवरीवन यूज्ड टू आस्क कि वो कहाँ बैठता है, उसका ओपीडी नंबर क्या है। इंस्टाग्राम से भी काफ़ी सारे पेशेंट्स आने लगे। तो ये सेकेंड थर्ड ईयर में प्रैक्टिस हैड बिकम वेरी गुड इन पुदार। अभी तो मैं जब प्राइवेट प्रैक्टिस खोलूँगा, अभी जैसे बोल देता हूँ, दादर में अगर दादर में प्राइवेट प्रैक्टिस खोलूँगा तो सब लोग फिर वहाँ भी पेशेंट भेजो, क्योंकि वहाँ यहाँ तक तो आ गए लेकिन वहाँ भी आना चाहिए। सो उसका हम अलग सीरीज़ बना सकते हैं कि मैं मेरे पीजी रेसिडेंसी के बेस्ट केसेस और वर्स्ट केसेस एक अच्छा मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल दूँगा उसके लिए। बट फाइनली मुझे ये बोलना है कि व्हेन आई स्टार्टेड सीरियसली प्रैक्टिसिंग, तब एक्सीडेंटली विरेचन देकर एक पेशेंट को रिजल्ट आया था। एंड एक्सीडेंटली जब रिजल्ट आया तो फिर मैंने ट्रस्ट मेरा बिल्ड हुआ, पेशेंट का भी बिल्ड हुआ, एंड आई बिकेम फैमिली डॉक्टर ऑफ दैट फैमिली। सो वैसे ही मेरा स्टोरी चालू हुआ, धीरे धीरे सारे फैमिलीज जुड़ने लगे। तो फर्स्ट जो रिजल्ट रहता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सीडेंटली आता है, एंड देन पेशेंट थिंक कि ये जो डॉक्टर है ये केसेस में अच्छा करता है। तो ऐसा नहीं है, बट ऐसा हो जाता है। मतलब मेरा भी स्किन में ऐसे ही हुआ था कि पहले स्किन वाले रिजल्ट आने लगे तो सब लोग बोले ओ स्किन में अच्छा है, तो ओके स्किन में अच्छा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट पैशन। पैशन ऐसे होता है कि पैशन क्या होता है कि कोई तुमको बोलता है कि ये तुम अच्छा करते हो, तो तुमको लगता है हाँ ये मैं अच्छा करता हूँ, वो तुम फॉलो करना चालू कर दो, एंड दैट बिकम्स योर पैशन। तो फाइनली आई वांट टू से दिस, मैं वीडियो 12 मिनट हो गए बोलता हूँ कि माई 3 एडवाइसेस विल बी लिसन टू द पेशेंट, बिकॉज पेशेंट ही तुमको पूरा सा हिस्ट्री में, पेशेंट के हिस्ट्री में ही डायग्नोसिस है और हिस्ट्री में ही ट्रीटमेंट है। तो लिसन टू द पेशेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट विल बी लिसन टू योर कलीग्स, बिकॉज योर कलीग्स, योर जूनियर कलीग्स, योर सीनियर कलीग्स या फिर योर एक्चुअल कलीग्स विल हैव द बेस्ट एडवाइजेस फॉर यू। तो भले ही तुम्हारा झगड़ा हो, मेरा भी मेरे कलीग्स के साथ बहुत तात्विक झगड़ा होता था, लेकिन कितना भी तुम्हारा झगड़ा हो तुम तुम्हारे कलीग्स का सुनो, बिकॉज अगर अल्टीमेटली पेशेंट को रिजल्ट आता है तो क्रेडिट तो तुमको ही मिलने वाला है। तो इसलिए मैं जो अच्छे एडवाइसेस है तो मैं ले लेता था मेरे कलीग्स से चुपके से। तो तुम कलीग्स की सुनो। सेकेंड एंड थर्ड इंपॉर्टेंट विल बी, जैसे मेरे जो गुरु है वेलनकर सर, वो हमेशा बोलते हैं डरो मत, डेयर एंड एक्ट। तो कोई भी पेशेंट एडमिट करने के पहले तुम डरो मत, कुछ ना कुछ तो तुम कर सकते हो, तो बिंदास लड़ो। हम लोग ने सब कुछ किया है इधर, सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए हैं, रक्त बस्ती वगैरह भी दिया है। तो आई फील कि मेरा जो पीजी है फुल फीलिंग था। मैंने 25 स्किन लेक्चर भी बाहर कंडक्ट कर लिया है, सारा कुछ नया जो ट्राई करना था वो सब कुछ ट्राई कर लिया। फिर दूरदर्शन में मैं एज अ होस्ट भी काम कर रहा हूँ और पेशेंट्स भी अच्छे खासे बने। तो 3 साल का जो पीजी एक्सपीरियंस था इट वॉज फुलफिलिंग, बिकॉज वहाँ पर मुझे एक ग्राउंड मिला खेलने के लिए। तो इवन इफ़ यू थिंक कि तुम्हारा पीजी तुमको स्टाइपेंड मिल रहा है तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है, लेकिन रिलैक्स मत रहो, तुम थोड़ा सा फाइट करो। इवन इफ़ योर पीजी के HODs या फिर टीचर्स आर लाइक होल्डिंग यू, नॉट अलाउिंग यू टू गो आउट, या फिर तुमको इतना फ्री हैंड नहीं मिल रहा है, तो देखो तो तुमको पकड़ सकते हैं, तुमको रोप से टाई भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा माइंड नहीं पकड़ सकते। तुम माइंड में कुछ भी कर सकते हो, माइंड इज़ अ वेरी बिग स्पेस। सो मेंटली यू बी सो स्ट्रांग कि कभी ना कभी तो तुमको मौका मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तुमको कभी ना कभी टैलेंट दिखाने का मौका देता है, मिस मत करना, कभी ना कभी तो तुमको मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू। आई विल मेक अनदर सीरीज ऑफ दिस केसेस, बट आई होप दिस वीडियो मोटिवेट्स यू।